Alright, hello everybody, welcome to my channel Shahryar Lives. This is your host Shahryar. आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि जिम में स्ट्रेंथ और स्टेमिना किस तरीके से बढ़ाएं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि भाई जिम के अंदर जा रहे हैं कई महीने हो गए लेकिन हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, वेट नहीं लग रहा, राइट, और स्टेमिना भी इंक्रीज नहीं हो रहा, सांस चढ़ रहा है और अ लॉट ऑफ थिंग्स कम्स विद इट। अच्छा, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, कुछ वर्कआउट टिप्स भी दूंगा, लेकिन वर्कआउट के टिप्स से पहले कुछ इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, वर्कआउट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सो यू गेट द पॉइंट, राइट। सो वर्कआउट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि डाइट, राइट। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी किस्म की लाइक वट एवर यू आर डूइंग एट द जिम और एनी स्पोर्ट, डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। डाइट का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आपका स्टेमिना इंक्रीज करना है, तो फिर आपकी डाइट भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो लोगों का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं रहता, राइट। मैंने एक और वीडियो में भी बात की थी 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर वेट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ योर वेट इज लाइक 100 kilograms, then you need 150 grams of protein every single day, राइट। इसके अलावा सिर्फ प्रोटीन ही सब कुछ नहीं होता। लोग जो है भूल जाते हैं कि बाकी मिनरल्स और बाकी वाइटामिन्स भी इंपॉर्टेंट है। तो वेजिटेबल्स नहीं खाते, राइट, वेजिटेबल्स अवॉइड करते हैं, तो वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट का इंटेक अच्छा रखें अपना, ताकि आपके बॉडी के अंदर मिनरल्स और जो इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स हैं उसका इंटेक भी प्रॉपर रहे, सच एज विटामिन डी, राइट, विटामिन बी एंड अदर थिंग्स एज वेल। अब इसके साथ साथ कुछ डाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ाती हैं, सच एज एग्स, राइट। उसके अंदर ओमेगा 3 होता है, फैटी ओमेगा 3 जो है दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर टेस्टोस्टेरोन इंप्रूवमेंट। सो एग्स का इंटेक अपना अच्छा रखें। ऐसे फूड जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करते हैं उनका इंटेक अच्छा रखें, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। द मोर टेस्टोस्टेरोन यू हैव, द बेटर मसल मास you are going to get, the lower fat you are going to retain, and the better strength and stamina you are going to get at the gym. So diet, ठीक है। Next is pay attention to your cardiovascular and respiratory health। मतलब cardiovascular health से मतलब आपका heart health जो है, right? This is the most important muscle in your body. Biceps नहीं है सबसे important, right? Your heart is the most important thing। तो आपका दिल, right, आपको उसको ट्रेन करना है ऐसा ऐसा कि वो इतना मजबूत हो कि वो उस वेट को बर्दाश्त कर सके, सही है। तो आपका जो हार्ट है, इट प्लेज अ मेजर रोल इन योर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। तो ऐसी एक्सरसाइज ऐड करें, ऐसी चीजें ऐड करें अपने रूटीन के अंदर जिससे आपकी हार्ट हेल्थ और आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ, यानी आपके लंग्स की हेल्थ अच्छी हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर चीज आती है वो आती है कार्डियो। लोग अक्सर कार्डियो अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो कार्डियो अच्छा रखें, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक एक अच्छा कार्डियो का सेशन होना चाहिए, ताकि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ और आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी रहे। थर्ड पॉइंट इज, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ज्यादातर लोगों का यही मसला रहता है। जिम आ जाते हैं, जिम आने के बाद दे डोंट हैव द माइंड सेट, ठीक है। उनका माइंड सेट जो है वो प्रॉपर नहीं होता, या तो कुछ ज्यादा ही वेट लगा रहे होते हैं, या तो वेट देखते ही बोलते हैं नहीं हमसे नहीं होगा, ठीक है। सो डेवलप अ स्ट्रॉन्ग माइंड सेट। आपको जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक let's say somebody is telling you to lift that weight, ठीक है, कि आप यार ये डंबल रखें या आप उसको उठाओ, तो आप देखते बोलते नहीं यार ये तो हमसे नहीं उठेंगे। मैं अपने एक इवेंट बताता हूँ। तो जब हमने नए जिम ज्वाइन किया था, अब वहाँ पे एक बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइज होती है, राइट, डंबल होता है, इसको डंबल को आप यूं पकड़ के इस तरीके से लेकर आते हैं। अब वो मैं और मेरा पार्टनर लगा रहा था, हम दोनों नए थे उस वक्त, और अब जब हम वो एक्सरसाइज कर रहे तो हम 12 kg के डंबल से कर रहे थे, ठीक है। अब डंबल भी हमें, अच्छा हमारे जिम में जो डंबल है वो लोहे के डंबल है, तो उसमें पता नहीं चलता देख के कि कौन सा डंबल है, अगर आप नए हो तो, ठीक है। तो उसके ऊपर नंबर वगैरह कुछ भी लिखे होते थे, उसमें प्लेट्स होती हैं, वो गिन के आपको अंदाजा लगाना होता था। और अब तो खैर देख के पता चल जाता है कि कौन सा डंबल कितने का, बट उस टाइम पे हमें नहीं था अंदाजा। तो 12 kg के डंबल से हम लोग लगा रहे थे, उसमें चीखें निकल रही हैं, सही है, और बस हाथ ऐसे हो गए कि बस अब नहीं उठेगा। अब हमने कहा यार चलो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, 14 पे चले जाते हैं। 12 kg हमारा वैसे ही बहुत हो गया था, हमने कहा थोड़ा सा सपोर्ट देके 14 कर लेंगे। अब 14 के बजाय गलती से हम लोग 18 kg का डंबल ले गया। अब 18 kg का डंबल लाया और लगा भी लिया, ठीक है। 6 kg का डिफरेंस है, कहाँ हम 2 kg का डिफरेंस इस पे सोच रहे थे कि सपोर्ट वगैरह, और यहाँ पे हमने 6 kg का डिफरेंस कर दिया। और हमें बाद में पता चला कि हमने 14 की जगह 18 का डंबल लगाया, ठीक है। इससे एक लेसन तो उसी वक्त लर्न हो गया था कि यार
आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात पता है कि ये 14 केजीज का डंपल है और आपको पता, आपके दिमाग को पता है कि यार ये मेरी लिमिट है, अगर तो वही आपकी लिमिट, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ईगो लिफ्टिंग करना शुरू कर दें, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जिम में गए हैं, अभी आपको 2 महीने हुए हैं और आप जो है डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, 100 केजी लगाया हुआ आपने डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। आपके पास आपने बेल्ट नहीं पहनी हुई है, जिम में इक्विपमेंट आपका सही नहीं है, आपने जो है वो लाइक, बहुत सारे लोग तो जीन्स में भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, शूज प्रॉपर नहीं पहने होते लोगों ने जिम के अंदर। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका इक्विपमेंट प्रॉपर होना चाहिए, जीन्स ना पहने, ट्राउजर्स पहने, और लाइक प्रॉपर आपका जो बेल्ट है और डिफरेंट इक्विपमेंट है, ग्रिप्स हैं, ये सब प्रॉपर होना चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको कि आप बिल्कुल ही लाइक हर वक्त ही इस तरह बहुत ज्यादा लाइक इक्विपमेंट लेके घूमे, लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो कि डेंजरस होती हैं उसमें वेट थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली बढ़ाया जाता है स्ट्रेंथ के साथ साथ। उसमें से डेडलिफ्ट एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें आपको अपना मूवमेंट और एंगल जो है वो प्रॉपर बनाना होता है, वरना आपको बैक इंजरीज भी हो सकती हैं। और इसमें ये नहीं होता कि आप नए नए आए हैं और आते के साथ ही आपने 100 केजीज का वेट डाला, क्योंकि आपके साथ एक बंदा खड़ा हुआ था जो कि 2 साल से एक्सरसाइज कर रहा है, वो लगा रहा था, तो उसको देखा देखिए आपने भी ये हरकत शुरू कर दी। सो डोंट डू दैट, डू नॉट डू ईगो लिफ्टिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्टली, स्टे कंसिस्टेंट प्लीज। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है जिम के अंदर, अगर आपका वर्कआउट ही कंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर आप सालों करते रहे। अगर आप हर 2 महीने के बाद जिम छोड़ देते हैं 3 महीने के लिए, आप सालों भी करते रहे, आपका जो स्ट्रेंथ है और आपका स्टेमिना, जो आपका गोल है, वो अचीव नहीं होगा। इट टेक्स टाइम, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करते करते आपकी जो है वो आप बॉडी पे अच्छी होती चली जाती है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता है। सो गिव इट सम टाइम एंड बी कंसिस्टेंट। तो ये तो हो गई भाई कुछ प्री रिक्विजिट्स की बात। अब प्री रिक्विजिट्स के बाद जो वर्कआउट में इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब वर्कआउट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो स्ट्रेंथ और स्टेमिना में आपका कोर और आपके फाउंडेशन, ये कि आपके एब्स और आपके लेग्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल रहता है कि भाई लेग्स लगाएंगे तो लेग्स इतना इंपॉर्टेंट मसल नहीं है, लेग्स क्यों लगाएं। और एक मिथ भी है जिम के अंदर, स्पेशली जो देसी जिम्स हैं, इंडियन और पाकिस्तानी इस तरीके के जिम, इनमें एक मिथ है कि भाई आप लेग्स लगाते हो तो आपका मसल नहीं बढ़ता। आई डोंट नो वेयर दिस केम फ्रॉम, किसने फैलाई है ये अफवाह, ये बात। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेग्स एक इंपॉर्टेंट मसल है और आपके बाकी जितने मसल्स हैं, चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप्स, उतनी ही इंपॉर्टेंस लेग्स भी डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो लेग्स ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बाकी सारे मसल से ज्यादा इंपॉर्टेंट लेग्स है, क्योंकि दिस इज योर फाउंडेशन। अगर आप इवन बाइसेप के कर्ल्स भी लगा रहे हैं, अगर आपकी फाउंडेशन, आपके कोर और आपकी लेग्स इतनी स्टेबल नहीं है, इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर आप बाइसेप्स में भी एक पॉइंट के बाद वेट नहीं इंक्रीज कर पाएंगे। आप ये नोट कर लीजिएगा। इवन शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं, आप कुछ भी लगा रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका कोर और आपके लेग्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनमें स्टेमिना नहीं है, इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो बाकी सारी एक्सरसाइजेज में जो स्ट्रेंथ है, आपका स्टेमिना है, दिस इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। सो एब्स लगाना ना छोड़ें और लेग्स लगाना भी ना छोड़े। इवन इफ यू ऑलरेडी हैव सिक्स पैक्स है, बहुत सारे लड़के जो थोड़े से स्किनी होते हैं, जिनके ऊपर फैट नहीं आता, उनके तो पैक्स बहुत आराम से आते हैं शुरू में। अब एब्स हैं तो फिर वो एब्स ट्रेन नहीं करते, ठीक है। एब्स होने का मतलब ये नहीं है कि एब्स ट्रेन ना करें, क्योंकि आपको अपने कोर के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ानी है। एक और अफवाह एब्स को लेके ये है कि भाई एब्स लगाएंगे तो हमारा पेट निकलाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आपका पेट एब्स लगाने से नहीं निकलता है। ये सारी मिथ है, ठीक है। ये लेग्स लगाने से मसल नहीं पड़ता और एब्स लगाने से पेट निकलाता है, दिस इज ऑल मिथ, बुलशिट है। डोंट बिलीव दिस थिंग्स, ठीक है। तो लेग्स ट्रेन करें और एब्स ट्रेन करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई वर्कआउट के अंदर। सेकंड बात है कि आपके पास वर्कआउट्स में 2 किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। एक होती है कंपाउंड एक्सरसाइज, एक होती है आइसोलेटेड एक्सरसाइज। कंपाउंड एक्सरसाइज में वो एक्सरसाइज आती है जिसमें मल्टीपल मसल ग्रुप किसी एक्सरसाइज में काम कर रहे होते हैं, सच एज डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गई, ठीक है, या आपके शोल्डर प्रेसेस हो गए, इस तरीके कुछ बेंच प्रेसेस हो गए, इस तरीके की कुछ एक्सरसाइज है जिसमें आपके मल्टीपल मसल्स जो है वो एक साथ एक्ट कर रहे होते हैं टू फॉर दैट वर्कआउट। अब और दूसरी तरफ होती है आपकी आइसोलेटेड एक्सरसाइज। लाइक आइसोलेटेड एक्सरसाइज में जो है आपका एक ही टारगेटेड स्पेसिफिक मसल होता है। फॉर एग्जांपल आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं तो आपका सिर्फ बाइसेप ही टारगेट हो रहा होता है। तो आइसोलेटेड एक्सरसाइज वो होती हैं जो कि एक वक्त पे सिर्फ एक ही मसल ग्रुप के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा डाल रही होती हैं। कंपाउंड में मल्टीपल ग्रुप्स के ऊपर होता है। तो इसका एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। अगर आप कंपाउंड मूवमेंट्स की बात करें तो कंपाउंड मूवमेंट आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और ओवरऑल बॉडी की फाउंडेशन और कोर को मजबूत करने में बहुत ज्यादा
हेल्पफुल रहता है। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेज जो कि कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं, स्क्वाट्स हो गई, डेडलिफ्ट्स हो गई, इनको परफॉर्म करें और इनका आइसोलेटेड वर्कआउट के साथ एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हर मसल ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ कंपाउंड एक्सरसाइज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं तो बेंच प्रेस इज अ कंपाउंड एक्सरसाइज, लेकिन कुछ और एक्सरसाइजेज ऐसी भी हैं जैसे कि केबल क्रॉस है या डिफरेंट इस तरीके की एक्सरसाइज है जिसमें आपका स्पेसिफिकली सिर्फ चेस्ट ट्रेन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की एक्सरसाइज का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि आपके कंपाउंड भी हो और आइसोलेटेड भी हो, ताकि आपके जो वर्कआउट्स हैं उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो और स्टेमिना की ट्रेनिंग भी हो। अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि वर्कआउट्स में आपका जो वेट है वो इंक्रीज होते रहना चाहिए और रेप रेंज भी आपकी एक प्रॉपर ऑप्टिमल रेप रेंज होनी चाहिए। ये नहीं कि एक सेट में आपने 10 रेप्स लगा ली, दूसरे में आपने 12 रेप्स लगा ली, तीसरे में आपने 7 रेप्स लगा ली क्योंकि आपका दिल नहीं चाह रहा था। सो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो आपको एक आइडियल रेप रेंज अपने लिए डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 12 रेप्स करूंगा, तो फिर आप 12 रेप्स पे स्टिक करें, ठीक है। डोंट गो बिलो दैट। 12 रेप्स आपने लगानी ही है किसी भी हालत में। आप किसी को स्पॉट पे खड़ा कर लें, सपोर्ट पे किसी बंदे को बुला लें, अपने किसी दोस्त को, किसी पार्टनर को टू हेल्प यू आउट विद दैट सेट, बट डू नॉट फॉल बिलो दैट, ठीक है। इसके अब वेट इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि आप पहले सेट में आए तो पहला सेट इतना हल्का लगा लें कि बाकी के अगले 2 सेट जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे अच्छा मैं दूसरे में तीसरे में इंक्रीज करूंगा। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। पहला सेट आपका और तीसरा सेट, इन दोनों का आपस में अभी कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। अभी आप पहला सेट लगाने आए हैं, बहुत सारे लोग हरकत करते हैं कि पहले सेट में आके इतना लाइट वेट लगा लेंगे, क्योंकि तीसरा सेट नहीं लगेगा। ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर आए हैं जिम के अंदर, अब आपने वेट ट्रेनिंग करनी है तो फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपने पहला सेट भी आपका इंटेंस होना चाहिए, दूसरा और तीसरा सेट, सारे सेट जितने सेट्स हैं आपके, कुछ लोग 5 सेट भी लगाते हैं, राइट। जितने भी आपके सेट्स हैं उस एक्सरसाइज के, एवरी सेट शुड बी इंटेंस, ठीक है। हर सेट के अंदर आपने लास्ट की 2 या 3 रेप्स यू शुड बी स्ट्रगलिंग एट इट। अगर आपका मैक्सिमम वेट लेट्स से 10 केजी है तो आप पहला सेट 10 केजी से ही शुरू करें, ठीक है। 10 केजी से स्टार्ट करें, उसमें आप प्रॉपर रेप्स लगाएं। दूसरे सेट में कोशिश करें कि इंक्रीज कर लें, 12 केजीज पे चले जाएं, ठीक है। नहीं कर सकते तो ओके, ठीक है, 10 केजी लगाएं, बट कोशिश ये करनी है कि उस वेट के ऊपर प्रॉपर रेप्स भी लगें और कोशिश ये भी साथ साथ करने की करें कि किसी को भले स्पॉट पे या सपोर्ट पे खड़ा कर लें, लेकिन आप वेट बढ़ाने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन ईगो लिफ्टिंग ना कीजिएगा, एज आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल। ईगो लिफ्टिंग इज गोइंग टू कॉज यू हार्म। आप इवेंचुअली इंजर भी हो सकते हैं, ठीक है, इंजरी हो सकती है किसी न किसी किस्म की, और आपका इनफैक्ट आपके जो मूवमेंट की जो एंगल है जो एक्सरसाइज का वो भी खराब हो जाएगा इवेंचुअली। सो डोंट ईगो लिफ्ट, ट्राई टू कंट्रोल द वेट, स्लो लगाएं, आराम से लगाएं, फोकस के साथ लगाएं और वो वेट लगाएं जो कि आप प्रॉपरली लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आखिरी की 2 या 3 रेप्स शुड बी अ स्ट्रगल, मतलब मुश्किल से लगनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही 12 रेप्स है तो 12 रेप हवा में ही लगा ली पहले सेट की, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप साथ साथ ड्रॉप सेट्स और सुपर सेट्स भी इंट्रोड्यूस करें अपने वर्कआउट के अंदर, क्योंकि वेट बढ़ाना ही सब कुछ नहीं है। आपके जो ड्रॉप सेट्स हैं और सुपर सेट्स हैं, ये आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाते हैं। आप ड्रॉप सेट्स और सुपर सेट लगाने के अलग अलग लोगों के तरीके हैं। मैं जो ड्रॉप सेट्स लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से बेंच प्रेस है, बेंच प्रेस में मैं अगर ड्रॉप सेट लगा रहा हूँ, लेट्स से मेरा 100 जो है वो मैक्सिमम वेट है, तो मैं 100 से स्टार्ट करूंगा और यूजुअली मैं ड्रॉप सेट लास्ट सेट में करता हूँ। तो मैं पहला सेट नॉर्मल लगाऊंगा मैक्सिमम रेप रेंज पे, दूसरा सेट भी नॉर्मल लगाऊंगा मैक्सिमम रेप रेंज पे, और तीसरे सेट के अंदर मैं मैक्सिमम रेप रेंज के साथ साथ अपने वेट को भी थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेट्स से कि मेरा जो 100 केजीज है मैक्सिमम, ठीक है, तो मैं 100 केजी से स्टार्ट कर रहा हूँ या 110 केजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज करके। तो अगला सेट जो है मेरा वो 70% वेट, मतलब उसी सेट के अंदर मैं 3 हिस्सों में उसको तोड़ता हूँ ड्रॉप सेट को, मैक्सिमम वेट मैक्सिमम रेप्स, ठीक है। यानी कि अगर मेरी 12 रेप्स मैक्सिमम है ड्रॉप सेट में, ऑफ कोर्स मैं वेट भी बढ़ा रहा हूँ तो मेरी 12 रेप्स नहीं निकलने वाली, आखिरी 2 या 3 रेप्स कंप्लीटली स्ट्रगल होंगी, इसलिए मैं स्पॉट पे किसी को हमेशा खड़ा रखूंगा। तो 110 केजीज 12 रेप्स लगाई, 12 रेप्स के बाद 70% वेट पे आऊंगा, यानी कि लेट्स से 75 केजीज, लेट्स से अगर 70% वेट बनता है तो 75 केजीज पे आऊंगा, यानी कि वेट कम करूंगा और फिर से 12 रेप्स या 14 रेप्स लगाने की कोशिश करूंगा, रेप्स भी इंक्रीज करूंगा वेट कम करने के साथ साथ। और फिर व्हेन आई एम डन विद 14 रेप्स,
फिर मैं एक और दफ़ा वेट डिक्रीज करता हूँ 50% पे या 40% पे लेकर आता हूँ एंड 15 reps या 16 reps. So that's how I like to do my drop sets. I like to keep it intense and rep range भी इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ, साथ साथ वेट भी इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा स्टेमिना भी इंक्रीज हो और मेरी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो. एंड अगेन जिम में पॉइंट यही है कि आपने अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है और मसल को मैक्सिमम जो है वो टेयर करना है, राइट. तो आप मसल जितना आपका लाइक डिस्ट्रॉय हो रहा होगा उतना ही ज्यादा इट्स गोइंग टू रिकवर बेटर एंड स्ट्रॉन्गर. सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. और सुपर सेट्स में इस तरीके से करता हूँ कि लेट्स से आपके पास कोई भी दो एक्सरसाइज, अगर मैं आइसोलेटेड मूवमेंट कर रहा हूँ लेट्स से बाइसेप की, तो मैं बाइसेप के अगर कर्ल लगा रहा हूँ तो मैं इसके साथ कोई और बाइसेप की एक्सरसाइज भी ऐड कर लूंगा. लेट्स से क्लोज ग्रिप पीछे कर्ल लगा लूंगा या कुछ और ऐसी एक्सरसाइज, या ट्राइसेप की कोई एक्सरसाइज बाइसेप के साथ ऐड कर दूंगा. तो दो एक्सरसाइजेस कॉम्बिनेशन में चलेंगी. ये मेरा सुपर सेट लगाने का तरीका होता है. लेकिन सुपर सेट से ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ ड्रॉप सेट्स, क्योंकि ड्रॉप सेट्स आर इन माय ओपिनियन मोर इंटेंस, स्पेशली इफ यू आर डूइंग आइसोलेटेड मूवमेंट्स. अच्छा, तो ये हो गई भाई वर्कआउट की बात. अब वर्कआउट के बाद अगला जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेंथ और स्टेमिना को इंक्रीज करने में, दैट्स एडिंग बॉडी वेट वर्कआउट्स टू योर रेगुलर रूटीन. सो लेट्स से अगर आप बैक की एक्सरसाइज लगाने गए हैं, जैसे आप विंग्स ट्रेन करने वाले हैं, तो बॉडी वेट एक्सरसाइज विंग्स की ऐड करें, जैसे कि पुलअप्स. ठीक है, तो पुलअप्स भी आपकी एक वर्कआउट होना चाहिए प्रॉपर. ये नहीं कि सिर्फ वार्म अप में 10-12 रेप्स लगा लिए, दैट्स नॉट इट. आपका पुलअप जो है वो लेट पुलअप जो है एक प्रॉपर वर्कआउट होना चाहिए, एक प्रॉपर उसके जो है 3 सेट होने चाहिए. ठीक है, तो इसका फायदा ये है कि बॉडी वेट वर्कआउट जो होते हैं वो एक्चुअली आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. और यूजुअली बॉडी वेट वर्कआउट्स इस तरीके के होते हैं कि वो आपकी जो स्ट्रेंथ के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, रेस्पिरेटरी हेल्थ और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, इसको भी काफी ज्यादा जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं. सो एड बॉडी वेट एक्सरसाइजेस टू योर रूटीन एंड क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस जैसे कि बर्पीज हो गई या इस तरीके की डिफरेंट एक्सरसाइजेस, जंपिंग जैक्स हैं, माउंटेन क्लाइम्स हैं, डिफरेंट क्रॉसफिट की एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप किसी भी वेट के बगैर कर सकते हैं, बॉडी वेट के ऊपर ही हो रही होती है. लेकिन क्रॉसफिट एक्सरसाइज का फायदा ये है कि ये आपके स्टेमिना को भी इंक्रीज करता है, आपके जो एक्चुअली मसल स्ट्रेंथ है उसको भी इंक्रीज करता है, जो नेचुरल आपकी स्ट्रेंथ है. सो क्रॉसफिट एक्सरसाइज और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस दे प्ले अ ह्यूज रोल इन एक्चुअली इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ. तो क्रॉसफिट और बॉडी वेट एक्सरसाइज अपने वर्कआउट का एक प्रॉपर इंटीग्रल पार्ट बनाए. दैट्स गोइंग टू इमेंसली हेल्प यू इन increasing your strength and stamina. So that's it for this video. And by the way, बीच में थोड़ी सी वीडियो खराब हो गई थी तो मुझे थोड़ा सा पार्ट री-रिकॉर्ड करना पड़ा है, लास्ट वाला. I apologize for that. I hope you like the content and if you did, like and subscribe. See you in another video.